गुड मॉर्निंग। अब हम कक्षा 10 की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 3 को हल करेंगे। कंपिटेंसी, दक्षता, रीडिंग पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना, राइटिंग लिखना, राइटिंग स्किल लिखने का कौशल, एप्लीकेशन प्रार्थना, प्रार्थना पत्र, वोकेबलरी अपने शब्दकोश और लॉजिकली एनालिसिस और तार्किक विश्लेषण। लर्निंग स्किल क्या है? रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना और लॉजिकली एनालिसिस, इनके बारे में चर्चा है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, अर्थात 2 कहानियाँ उड़ने के बारे में। पैसेज फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अर्थात उसकी पहली उड़ान। रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़ो। एंड और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उनके उत्तर दो। द सन वाज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south, अर्थात सूर्य अब दक्षिण की ओर मुंह किए हुए अपने कगार पर चमकता हुआ आकाश में चढ़ रहा था। He felt heat, उसे गर्मी महसूस हुई। Because, क्योंकि he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से खाना नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, अर्थात वह धीरे धीरे कगार पर, अर्थात ही स्टेप्ड स्लोली, वह धीरे धीरे कगार पर ही क्लोज वन आइज लेग, कगार पर किनारे से बाहर निकला और एक पैर पर, वन लेग एक पर खड़ा हो गया, एंड स्टैंडिंग वन लेग एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन, विद माने के साथ, अदर लेग माने दूसरी टांग को, हिडन मान छुपाते हुए, अंडर द विंग अर्थात अपनी पंखों में, और एक पैर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आइज, ही क्लोज्ड उसने बंद की, वन आइज एक आंख, और उसने एक आंख बंद की। देन तब, द अदर एंड द प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और फिर देन माने तब, प्रिटेंडेड फॉलिंग एस्लीप, फॉलिंग माने गिर गया, एस्लीप माने नींद में, और वह कोई ध्यान नहीं दिया, उसने ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नॉन नोटिस हिम, और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दे माने उन्होंने, टुक माने नो नोटिस ध्यान नहीं दिया, हिम उस पर। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स laying on the plated dudgeon with their heads sunk into their necks, अर्थात ईसा उसने देखा, हिज 2 ब्रदर्स अपने 2 भाइयों को, एंड हिज सिस्टर और अपनी बहन को, लेइंग पड़े हुए, ऑन द प्लाट टू डजिंग विद दे हेड सुंक देयर, अर्थात उसने अपने दोनों भाई और 2 बहनों को पठार पर लेटे हुए देखा और उसके सिर को अपनी गर्दन में धसे हुए देखा, अर्थात सुंक माने गर्दन, इंटू नेक, नेक माने गर्दन, सुंक माने धसे हुए। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर ऑफ हिज वाइट बैक, अर्थात हिज फादर माने उसके पिता, वाज माने थे, प्रीनिंग फेदर माने अपने पंखों को, बैक माने उसकी पीठ पर लगा रहे थे। उसके पिता उसकी सफ़ेद पंखों को उसकी पीठ पर लगा रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम,
ओनली माने केवल, हिज मदर माने उसकी माता, वाज लुकिंग माने देख रही थी, एट हिम माने उसकी ओर, बस उसकी माता ही उसे देख रही थी। सो वाज सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल ह्यूज हम्प ऑन द प्लाटू, अर्थात सी वाज वह थी, स्टैंडिंग माने खड़ी हुई, लिटिल ह्यूज हम्प अर्थात एक छोटे से कुबड़ पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रेस्ट फॉरवर्ड अर्थात उसके सफ़ेद स्तन आगे की ओर झुके हुए थे। नाउ एंड अगेन अब और आगे, सी टोर दैट पीस ऑफ फिश अर्थात वह बार बार अपने पैरों के पास पड़ी हुई मछली के टुकड़े को फाड़ती। फिश ले एंड फीट अर्थात बार बार वह अपने, सी टोर एट पीस, पीस मन टुकड़े को, फिश मन मछली, ले हर फीट माने उसके पैरों के पास पड़ा था। उसके पैरों के पास पड़े हुए उस लकड़ी के मछली के टुकड़े को वो बार बार में फाड़ती। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड हर वीक ऑन द रॉक, और देन माने तब, स्क्रैप्ड माने रगड़ती, ईच साइड माने दोनों, प्रत्येक साइड से, हर वीक माने अपनी चोंच को, रॉक माने चट्टान पर, और वह फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम भोजन को देखकर वह पागल हो गया। साइट ऑफ द मैंडेड टूड हिम हाउ हु लव्ड द टीयर फूड दैट वे, वह भोजन को इस तरह से फाड़ना, स्क्रैपिंग हिज वीक और अपनी चोंच से खरोचना, नाउ अब अगेन ही वीट इट अर्थात वह कितना अच्छा लगता था। प्रश्न 1, हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज ही इन द अबोव पासिंग अर्थात उपरोक्त परिच्छेद में वह किसे कहा जा रहा है, वह किसे कहा जा रहा है अर्थात सीगुल को। प्रश्न 2, वेयर वाज द यंग सीगुल अर्थात युवा सीगल कहाँ था, ऑन द लेज अर्थात कगार पर। प्रश्न 3, द यंग सीगल वाज मैंडेड बाय द सिंह, युवा सीगल यह देखकर पागल हो गया था, क्या देखकर पागल हो गया था, फूड, माता को, सन को, भाई बहनों को नहीं, भोजन को देख करके। चौथा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू मीनिंग शार्पन, फाइंड द वर्ड शब्द ढूंढो, फ्रॉम द पैसेज से, विच इज सिमिलर जो समान है, मीनिंग अर्थ, शार्पन माने तेज के अनुसार, तो ये हो गया स्क्रैप्ड माने चमकदार। प्रश्न 5, वाई डिड द यंग सीगुल प्रिटेंडेड टू बी द फॉलिंग एस्लीप अर्थात युवा सीगल के सोने का नाटक क्यों किया। देखो, द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू द फॉलिंग एस्लीप अर्थात युवा सीगल ने सोने का नाटक करता है ताकि, सो दैट ताकि, ही कुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली टू हिम ताकि वे अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। प्रश्न 6, हु वाज द लुकिंग एट द सीगुल अर्थात सीगुल को कौन देख रहा था, एंड वाट डिड द मदर डू नाउ एंड अगेन और माँ बार बार क्या करती थी। हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम उसकी माँ उसको देख रही थी। सी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले ऑन हर फीट उसने अपने पैरों के पास पड़े रखी मछली के एक टुकड़े को फाड़ा।
and then scraped each side of their beak on the rock. और फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टानों पर रगड़ा। स्क्रैप माने रगड़ा, ईच साइड माने प्रत्येक साइड, हर वीक माने अपनी चोंच से, रोक माने चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, अर्थात भोजन को देखकर वह पागल हो रहा था। पैसेज टू द ब्लैक एरोप्लेन, अर्थात ब्लैक एरोप्लेन काला हवाई जहाज, एरोप्लेन। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और अपने इन प्रश्नों के उत्तर दें। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, अर्थात मैंने सोचा कि जल्द मुझे पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन फास्ट ऑफ द नोज ऑफ द एरोप्लेन, अर्थात जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक से नीचे की ओर देखा, आई सा, मैंने देखा कि द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनियां हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, अर्थात डेकोटा DS 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, खत। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से आवाज़ ने तुरंत उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर, अर्थात मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें अभी 12 डिग्री, अर्थात 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। वेस्ट, DS 088 ओवर, अर्थात 088 खत्म। आई चेकड द मैप, मैंने मानचित्र और एंड कंपास और मानचित्र की जांच की। स्विच्ड ओवर माई सेकंड, और जांच की अपने दूसरे, एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपने दूसरे आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर घुमाया। आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई गुड ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, अर्थात एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अर्थात मैंने पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। आई सा द क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड, मैंने बादलों को देखा, अर्थात तूफानी बादलों को देखा। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी
across the sky. वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे. माउंटेन मैंने पर्वत, स्टैंडिंग मैंने खड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ मी मैंने सामने, अक्रॉस मी स्काई अर्थात आकाश में काले बादलों के समान खड़े थे. आई न्यू मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता. किनके? बादलों के. एंड और ओवर देम और मेरे पास. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ अर्थात मेरे पास उनके चारों ओर, नॉर्थ और साउथ माने उत्तर दक्षिण की ओर उड़ने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं है. आई ओट टू गो बैक पेरिस मैंने सोचा कि मैं पेरिस वापस जाना चाहिए. आई थॉट बट परंतु. आई वांटेड गेट होम परंतु मैं घर जाना चाहता था. आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट अर्थात मुझे वह नाश्ता चाहिए था. आई विल टेक द रिस्क मैंने जोखिम लिया या जोखिम उठाया. आई थॉट मैंने सोचा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डोकेटा स्ट्राइड इनटू द स्टॉर्म और मैंने जोखिम उठाया और खोजा पुराने डेकोटा को तूफान में उड़ा दिया. प्रश्न 1. वेयर वाज द नेरो गोइंग वर्णन करता कहाँ जा रहा था. वेयर माने कहाँ, नरेटर माने गोइंग. वर्णन करता या लेखक या उड़ाने वाला वो कहाँ जा रहा था. वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड. प्रश्न 2. व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द नरेटर अर्थात वर्णनकर्ता के हवाई जहाज का क्या नाम था. अर्थात इसका ए उत्तर है डेकोटा DS-088. प्रश्न 3. व्हाट डिड द नरेटर सी इन द स्काई लाइक ब्लैक माउंटेन्स वर्णनकर्ता ने, देखो नरेटर वर्णनकर्ता ने सी माने देखा, स्काई माने आकाश में, ब्लैक माने काले, माउंटेन्स माने पर्वत. वर्णनकर्ता ने आकाश में काले पहाड़ों जैसा क्या देखा. तो इसका हो जाएगा स्टॉर्म क्लाउड तूफानी बादल. प्रश्न 4. आई विल टेक द रिस्क आई विल टेक द रिस्क व्हाट इज द रिस्क अर्थात जोखिम लेने तक जोखिम क्या है. आई विल टेक रिस्क मैं जोखिम लूंगा. व्हाट इज रिस्क जोखिम क्या है. वाई डज द नरेटर टेक इट वर्णनकर्ता इसे क्या लेता है. द रिस्क हियर रेफर्स टू द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म यहाँ जो जोखिम का तात्पर्य है तूफान और काले बादलों के उड़ने के जोखिम से है. एंड ब्लैक क्लाउड काले बादलों से. द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स वर्णनकर्ता ने काले बादलों के बीच से उड़ने का जोखिम उठाया. बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू रीच हिज होम क्योंकि वह अपने घर पहुंचना चाहता था. एंड मीट हिज फैमिली और अपने परिवार से मिलना चाहता था. द डिजायर टू मीट हिज फैमिली डिजायर माने इच्छा, मीट माने मिलने की, हिज फैमिली माने अपने परिवार से मिलने की इच्छा में मेड हिम टेक द रिस्क ऑफ द फ्लाइंग इन द डार्क स्टॉर्म क्लाउड अर्थात अपने परिवार से मिलने की चाहत में उसने अर्थात जोखिम उठाया. ये अपना आगे प्रश्न 5. वाई डिड द नरेटर थिंक इट वाज एन इजी फ्लाइट
अर्थात नरेटर माने वर्णन करता, थिंक माने सोचता है, इट वाज द इजी फ्लाइट कि यह आसान उड़ान है। अर्थात वर्णनकर्ता ने ऐसा क्यों सोचा कि यह एक आसान उड़ान था। द वेदर वाज गुड, मौसम अच्छा था। द प्लेन वाज इज गुड कंडीशन, विमान अच्छी स्थिति में था। एंड और ही वाज फीलिंग रिलैक्स, वह आराम महसूस कर रहा था। प्रश्न 6, विच वर्ड इन द अबोव पासिंग मीन्स ए डिवॉइस दैट इंडिकेट डायरेक्शन। अर्थात विच माने कौन सा, वर्ड माने शब्द है, अबोव पैसेज माने पैसेज में, मीन्स माने जिसका मतलब है ए डिवाइस ऑफ द इंडिकेट्स, जो निर्देशित करता है डायरेक्शन, दिशा को। ऐसा कौन सा है, तो वो हो गया कंपास। कंपास माने दिशा सूचक यंत्र। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। अर्थात इन दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए 20 से 30 शब्दों में। क्वेश्चन 1, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अर्थात वाई माने क्यों, वाज माने था, यंग माने जवान, सीगुल अफ्रेड माने डरा हुआ, फ्लाई माने उड़ना। युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। द युवा सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। युवा सीगल को, देखो युवा वाज माने था, अफ्रेड माने डरा हुआ, फ्लाई माने उड़ना। युवा सीगल को उड़ने से डर लगता था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव टू द करेज टू फ्लाई, क्योंकि उसे उड़ने का हौसला नहीं करता था। ही वाज अफ्रेड, ही मान वह, वाज मान था, अफ्रेड मान वह डरा हुआ था, दैट की ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई, अर्थात कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। प्रश्न 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज द फेलो द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अर्थात डिस्क्रिप माने वर्णन करो, नरेटर माने वर्णन करता, एक्सपीरियंस माने अनुभव, ही माने वह, फ्लू माने उड़ने का, एरोप्लेन माने हवाई जहाज, इनटू स्टॉर्म माने तूफान में। वर्णनकर्ता के अनुभव को, अर्थात तूफान के अनुभव को वर्णन कीजिए। एज द पायलट नरेटर एंटर्ड द स्टॉर्म। एज द पायलट, जैसे पायलट वर्णन करता तूफान में प्रवेश किया, हिज प्लान स्टार्टेड जंप एंड ट्विस्टिंग। अर्थात उसका प्लान कूदना और मुड़ना शुरू हो गया। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट ब्लैक। अर्थात ब्लैक, काले के अलावा, कुड नॉट एनीथिंग आउटसाइड, उन्हें बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वैन ही लुक्ड, जब उन्होंने देखा, एट हिज कंपास, अपने कंपास को या दिशा सूचक यंत्र को, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दे हैड स्टॉप्ड फेसिंग ड्यू टू द स्टॉर्म। अर्थात दूसरे सारे उपकरण जो भी उसका फेस करते हुए, तूफान का फेस करते हुए टूट चुके थे या नष्ट हो चुके थे। इट वाज ए टेरिबल एंड द फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। अर्थात इस तूफान का अनुभव डरावना और भयानक था। क्वेश्चन 3, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंट्रल लुक एट द नरेटर साइडली। व्हाट माने क्या, मेड माने बनाया, वुमेन माने औरत ने, कंट्रोल सेंटर मतलब कंट्रोल सेंटर को, लुक माने देखने, नरेटर माने वर्णन करना, स्ट्राइडली माने सीधे। केंद्र में मौजूद महिला ने वर्णनकर्ता की ओर अजीब नजरों से क्यों देखा। द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। नरेटर माने वर्णनकर्ता ने, आस्क्ड माने पूछा, हर माने उससे, अबाउट माने के बारे में, ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक माने काले हवाई जहाज के बारे में पूछा। बट परंतु, ही सा ऑन ए प्लेन एक्सेप्ट एरोप्लेन। अर्थात
एरोप्लेन एक्सेप्ट माने स्वीकार किया, सा माने देखा, ही माने उसने, अर्थात उसने, लेकिन उसने इसके अलावा किसी को नहीं देखा, बट सी सा नो प्लान एक्सेप्टेड, और उसने स्वीकार नहीं किया द नरेटर, अर्थात नरेटर प्लान इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, अर्थात नरेटर वर्णन करता जहाज को छोड़कर दूसरा कोई विमान देखा नहीं, और तूफान के छल्ले उसने देखे, अर्थात तूफान के अलावा उसने कुछ नहीं देखा। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में दीजिए। हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली? हु माने कौन, यू माने तुम, थिंक माने सोचते हो, हेल्प मान सहायता, नरेटर माने वर्णन करता, रीच सेफली माने सुरक्षित पहुंचना। आपके अनुसार वर्णनकर्ता को सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? वाज देयर ए रियल स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? क्या रियल में कोई काला अपरिचित एरोप्लेन था? दैट गाइडेड द पायलट, वाज इट समथिंग एंड द पायलट इमेज्ड? या केवल कल्पना थी? कहने का मतलब है कि आपके अनुसार वर्णनकर्ता सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? क्या सचमुच को कोई अजीब काला हवाई जहाज था जो पायलट को मार्गदर्शन कर रहा था? यह कुछ ऐसा था या पायलट की केवल कल्पना थी? द ब्लैक एरोप्लेन पायलट हेल्प्ड द नरेटर, अर्थात काले हवाई जहाज के पायलट ने वर्णनकर्ता को हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंचने में मदद की, टू रीच सेफली द एरोप्लेन। ब्लैक माना काला, एरोप्लेन माना हवाई जहाज। इन शब्दार्थों को देखते चलो। एज इट स्टॉर्म हिज ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट वर डेड, तूफान में प्रत्येक उपकरण नष्ट हो गया था, एंड और ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट टू द पेरिस कंट्रोल रूम, और वह पेरिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क नहीं कर सका। यस, हाँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वाज ए प्योर इमेजिनेशन, अर्थात हाँ, काले हवाई जहाज का अस्तित्व एक कोरी कल्पना थी। इट वाज नरेटर ऑन हु हेल्प्ड हिम टू द लैंड सेफली, अर्थात वह पक्षकार ही था जिसने उन्हें सुरक्षित उतरने में मदद की। रीजन, कारण, व्हेन ही लैंडेड, जब वह उतरा, एंड मूव टू कंट्रोल रूम टू द आस्क द लेडी अबाउट दैट, और महिला से उसके बारे में पूछने के लिए कंट्रोल रूम अर्थात रूम में गया। वाई हु हेल्प्ड हिम, अर्थात उसने, हु हेल्प हिम, देन शी सेड, उसने कहा कि वह कौन था जिसने सहायता की। दैट देयर वाज नो अदर प्लान, वहाँ कोई प्लान नहीं था। दैट टाइम, उस समय। ये इस प्रकार से इनके सारे इनमें से देखने का प्रयास किया। आप इनको लिखो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे, इनकी मीनिंग आपको याद होती जाएंगी। आप लिखोगे तभी आप सफल हो पाओगे, बिना लिखे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आप ये ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।